वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में हर बार लगभग रिपीट हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें एम्पियर की डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर डेफिनेशन, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि हम मान लें कि हमारे पास ये कोई एक तार है जिसका नाम है AB, और इस AB तार में I1 धारा हमने फ्लो कर दी, और बिल्कुल इसी के पैरेलल, इसी के समांतर एक तार रखा है जिसका नाम है CD, और इस CD में धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो ये जो I1 है, इसके कारण इस दूसरे वाले तार पर मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस वाले I1 करंट के कारण इस दूसरे CD तार में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो हम मान लेते हैं B1, और जो यहाँ से इस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसे हम मान लेते हैं B2। तो एम्पियर्स डेफिनेशन के अनुसार ये जो B1 और B2 है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। एम्पियर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो B1 B2 हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे, और B1 की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, और जो B2 की डायरेक्शन होगी वो भी इस साइड में होगी। और दोनों की अगर हम बात करें बीच का एंगल कितना होगा तो वो 90 डिग्री लिया जाएगा। अब आपको ठीक से याद होगा कि ये वाली I1 के कारण जब इस पर बल लगता है तो उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक बल लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, और उसकी दिशा को हम लोग अगर चाहें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, या दाएं हाथ की हथेली के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितना इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा B1 = μ0/2π × I1/R न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जो इसकी यूनिट होती है। यहाँ से लॉरेंज बल की अगर बात करी जाए तो वो होता है F = IBL sin θ। बट यहाँ पर इस पर I जो है वो I2 है, क्योंकि इसी पर मैग्नेटिक फील्ड आरोपित हो रहा है। I2 इसमें धारा प्रवाहित होगी तो हम इसमें I2 लेंगे। B कितना है इसके कारण, तो B1 है, B1। L मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ, इसकी लंबाई L मान लेता हूँ मैं तार की। तो IBL sin θ होता है, और sin θ के लिए मैंने थीटा आपको बताया 90 डिग्री लिया जाएगा। F = I2/B1L केवल बचा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब ये वाला जो वैल्यू है B1 का वो उठाकर इसमें हम रख देंगे, तो हो जाएगा μ0/2π I1 ये वाला I2/R, और साथ में हमारे L भी रहेगा। और बल की यूनिट आप जानते हैं क्या होती है, न्यूटन। तो ये न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये जो हमारा AB है, तार AB के कारण CD की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा
वो इसके लिए मुझे इस L को यहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। तो ये जो हमारे पास निकल कर आया न्यूटन पर मीटर, ये हमारा है इस सीढ़ी तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब इसी प्रकार से अगर से आप चाहें तो थोड़ा सा और इसको हल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर F/L इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करा दें, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करा दें तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा I1 I2 और यहाँ भी 2 आ जाएगा 2I1 I2 अपॉन R, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा तार AB के कारण CD पर लगने वाला बल, और तार CD के कारण AB पर इतना ही बल लगेगा। CD के कारण AB पर इतना ही बल लगेगा, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये था 2 समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।